वाणी। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सरलार्थ, यदि गुरु भी नहीं मिलते हैं तो यह मानव शरीर विषय विकारों रूपी विष अर्थात जहर का घर है। गुरु तत्व ज्ञान रूपी अमृत की खान अर्थात घर है, जो मानव को विषय विकारों से हटाकर अमृत ज्ञान से भर देता है। ऐसा तत्वदर्शी संत यानी गुरु शीश दान करने से भी मिल जाए तो भी सस्ता जाने। जबकि भाइयों और बहनों, आप और हमारा तो इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ना तो कोई शीश दान करने की आवश्यकता पड़ी, ना विशेष कोई संघर्ष करने की। सहज रूप में परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ लिया आके। और भाई और बहनों, सहज रूप में आज हमें परमात्मा कैसे मिल गए? कोई ये ना सोचे कि हमें तो बड़ी आसानी से परमात्मा मिल गए, किसी ने ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी, मैंने जाके बरवाला में नाम ले लिया, मुझे तो सहज में परमात्मा मिल गया। मैं तो टीवी चैनल पर फिल्म देख रहा था, चैनल बदलते बदलते साधना चैनल लग गया और संत रामपाल जी के सत्संग आ गए, मैंने ज्ञान सुन लिया, मैंने नाम लिया, मुझे तो सहज में परमात्मा मिल गए। नहीं भाइयों और बहनों, परमात्मा चारों युगों से आत्माओं के हृदय में भक्ति की ज्योत जलाते रहते हैं। संत रूप धारण करके, सतगुरु रूप धारण करके, जिंदा बाबा का रूप धारण करके, अन्य संत या व्यक्ति का रूप धारण करके। और 4 युगों से परमात्मा हम आत्माओं को चार्ज करता 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 इस कलयुग की बिचली पीढ़ी तक लेके आता है। क्योंकि काल के साथ परमात्मा का तपतशिला पर एग्रीमेंट हुआ था। काल ने कहा था कि परमेश्वर आप नीचे जाओगे, जीवों को मेरा भेद बताओगे, हे परमेश्वर मेरे ऊपर दया करना, आप मुझे वचन दो कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जीव आत्माएं थोड़ी लेकर जाओगे और कलयुग में जितनी मर्जी लेके जाना। तो कलयुग की बिचली पीढ़ी को परमात्मा ने मोक्ष का टाइम चुना और इस मोक्ष के टाइम में हम सतलोक चले जाएं, उसके लायक हमें बनाने के लिए गुरुजी जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, सतयुग से हमारे पीछे लगे हुए हैं। कभी हम 2 महीने शरण में रहे, कभी 6 महीने रहे, कभी 6 साल रहे, तो कभी आजीवन रहे, परंतु वो मोक्ष का टाइम नहीं था, वो सतलोक भेजने का टाइम नहीं था। क्योंकि आत्मा उस समय परमात्मा को परमात्मा मानती है, सतलोक के लिए तैयार होती है, जब आत्मा को सारे सबूत दिखाकर, सारे के सारे वो प्रमाण दिखाकर उसको आश्वस्त कर दिया जाए, आत्मा को विश्वस्त कर दिया जाए, मन में शक संदेह की कोई गुंजाइश ना बचे। तो भाई और बहनों, आज से पहले तो जितने भी शास्त्र थे ये सारे के सारे संस्कृत भाषा में थे। आम व्यक्ति को तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। जबकि वर्तमान में ये हालात हैं, अपने आप को हिंदू या सनातनी कहने वाले 90% लोग, उन लोगों ने आज तक वेदों की शक्ल तक नहीं देखी। तो सतयुग लाखों साल पहले, द्वापर और त्रेता में भाई हमने कैसे वेद पढ़ लिए होते और कौन हमें पढ़ाता और कैसे हमें यकीन होता। तो परमेश्वर हमें शरण में लेकर मनुष्य जन्म देते रहे, बैटरी चार्ज करते रहे और वर्तमान की बिचली पीढ़ी तक परमात्मा ने लाके छोड़ दिया। अब यह है मोक्ष टाइम। तो भाइयों और बहनों, अब इतनी आसानी से भगवान नहीं मिला हमें। आज से पहले परमात्मा जिन जिन महापुरुषों का उदाहरण देते हैं, किन महापुरुषों का? बड़े बड़े महापुरुषों का, धन्ना सेठ का, जिन्होंने भक्ति के लिए कितना संघर्ष किया, मीराबाई जिसने भक्ति के लिए कितना संघर्ष किया, सेऊ सम्मन और नेकी, सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन तक काट दी परमात्मा की इज्जत के लिए, मंसूर भगत शरीर का अंग अंग कटवा दिया, तामर ध्वज उस बच्चे को खुद के माता पिता ने, तामर ध्वज के पिता मोर ध्वज ने और उसकी माता ने आरे से चीर दिया, खाली स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। एक साधु के कहने पर, वो साधु श्री कृष्ण था। और भी अनेकों महापुरुष जिनकी कथाएं, भगत प्रहलाद, भगत ध्रुव, न जाने कितने भगत आत्माएं जिनके इतिहास भरे पड़े हैं। भाई और बहनों, वो कौन है? वो आप और हम ही हैं। वो कुर्बानियां आज से पहले परमात्मा ने हमसे ले ली। जो संघर्ष हम वर्तमान में नहीं कर सकते, उन महापुरुषों जैसी वो कुर्बानियां हम वर्तमान में नहीं देख सकते। भक्ति छोड़ देंगे, लेकिन हम इतने कमजोर हो चुके हैं आत्मिक रूप से
कि वर्तमान में उन महापुरुषों के जैसा दृढ़ विश्वास आप और हमारा वर्तमान में नहीं बन सकता। इसलिए परमेश्वर ने आप और हमारे से वो कुर्बानियां पहले ले ली, वो संघर्ष हमारे से पहले करवा दिया, और उस संघर्ष के प्रतिफल में परमात्मा ने आज हमें बिचली पीढ़ी में लाके छोड़ दिया। परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रीझे गारे, कोटि कर्म जल जा तुम्हारे। तो परमेश्वर ने वो नुक्ते हमारे से पहले बनवा लिए, और उन नुक्तों के प्रतिफल में आज बिचली पीढ़ी में हमारे को मनुष्य जन्म दे दिया। इसलिए हमें लग रहा है कि हमें यह परमात्मा बड़ा सहज में मिल गया, लेकिन परमात्मा सहज में नहीं मिला भाई और बहनों। ये अध्यात्म है। गुरुदेव के संकेतों को सब नहीं समझ सकते, और ना गुरुदेव आपको बार बार ये बताएंगे कि भाई वो अब्राहिम सुल्तान भी पार नहीं हुआ, नानक भी पार नहीं हुआ, मोर ध्वज भी पार नहीं, ताम्र ध्वज भी पार नहीं, मंसूर भी पार नहीं, बड़े बड़े महापुरुष जो है कोई पार नहीं हुआ। सतयुग से लेकर वर्तमान तक एक भी आत्मा सतलोक नहीं गई है। आज जाएंगी, वर्तमान में जाएंगी, अगर आजीवन गुरु को भगवान मान के मर्यादा के साथ भक्ति करती रही तो। अन्यथा आप जी एक भी आत्मा का किसी भी शास्त्र में उदाहरण बता दीजिए। यदि आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक भी आत्मा का किसी भी शास्त्र से ये उदाहरण बताया हो कि वो आत्मा सतलोक चली गई या उस आत्मा का पूर्ण मोक्ष हो गया, जबकि असुर निकंदन रमेणी में वाणी संख्या 104 से 109 तक परमात्मा ने सबका जिक्र कर रखा है, सारे के सारे यहीं पे पड़े हुए हैं। और भी अनेक सत्संगों में परमात्मा संकेतों में बता देते हैं कि नामदेव से लेकर जितने भी जो बड़े बड़े भगत थे, जिनके नाम आज लोग सुनते हैं, जिनकी महिमा है, वो सब के सब यहीं पड़े हैं। अब वो वर्तमान में सतगुरु की शरण में आएंगे, सतगुरु उन्हें अपनी शरण में लेगा, उनको मौका देगा, और यदि आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो वर्तमान में पार होंगे। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने मौका दे दिया तो पार हो ही जाएंगे। भैया नियम तो नियम है, अगर नियम में रहेंगे तो सतलोक जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ऐसा तत्वदर्शी संत यानी गुरु शीश दान करने से भी मिल जाए तो भी सस्ता जाने। शीश दान का भावार्थ है कि गुरु दीक्षा किसी भी मूल्य में मिल जाए। जैसे मीराबाई जी को गुरु बनाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ा, चाहे जान भी चली जाती, परंतु गुरु रविदास से नाम लिया। फिर परमेश्वर कबीर जी ने उस बाई को सत्य नाम देकर कृतार्थ किया, अर्थात धन्य किया। इसलिए कहा है कि यदि पूरे गुरु से दीक्षा लेने में जीवन को भी खतरा अर्थात भय हो तो भी प्राप्त करना चाहिए। यह भी सस्ता सौदा है। अब देखो भाइयों और बहनों, परमात्मा ने एक संकेत और छुपा दिया इसके अंदर, क्योंकि दास भाइयों और बहनों कोई पहले नहीं पढ़ता है, ठीक है, हल्का पुल्का तो हम सब इन अनुवादों को देखते ही हैं, लेकिन जब दास लाइव वीडियो बनाता है उस समय परमात्मा दास को ऑटोमेटिक आगे से आगे जो है वो सत प्रेरणा करते हैं। तो अभी अभी देखो परमात्मा ने क्या प्रेरणा की है। जैसे मीराबाई जी को गुरु बनाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ा, चाहे जान भी चली जाती, परंतु गुरु रविदास से नाम लिया। मीरा के गुरु कौन थे? गुरु रविदास जी। अब एक बात बताओ भाई और बहनों, रविदास जी कौन थे? भाई 650 साल पहले जो कबीर परमात्मा के समकालीन थे रविदास जी। तो रविदास जी उस कबीर परमात्मा के क्या लगते थे? हम सबको पता है कि रविदास जी ने कबीर परमात्मा से नाम दीक्षा लेकर अपनी भक्ति की थी। यानी रविदास जी कौन थे? भगत थे। किसके? कबीर परमात्मा के। अरे तो कबीर परमात्मा का भगत कभी किसी का गुरु बन सकता है क्या? क्या इस भक्ति मार्ग में ऐसा नियम है क्या, ऐसा विधान है क्या कि कबीर परमात्मा से उपदेश लेके फिर वो आगे उपदेश देगा, वो गुरु बन जाएगा? क्या आज तक कभी सुना आपने परमात्मा के भक्ति विधान में? नहीं सुना। तो रविदास कहां से पार हो जाएगा? चलो ये मोटी मोटी बात हम देख लेते हैं, वैसे इसके पीछे का गुड रहस्य कुछ और है जो दास कई बार वीडियो में जिक्र कर चुका है, लेकिन यहां आपको मोटा मोटा बताते हैं। रविदास जी तो खुद उस कबीर जी के भगत थे, और कबीर जी की भक्ति का नियम है कि भगत ने भगत ही बनकर आजीवन मर्यादा में रह के अपनी भक्ति करके पार होना होता है, भगत गुरु नहीं बन सकता। तो रविदास जी ने तो मीरा जी को नाम दीक्षा दे दी, तो रविदास जी तो मीरा के गुरु हो गए। तो बताओ कबीर मार्ग में भगत तो गुरु बन नहीं सकता और रविदास जी तो गुरु बन गए, तो भैया उसकी तो मर्यादा टूट गई, वो कैसे सतलोक चला गया होगा? तो सब के सब यही फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा सबको मौका देगा।
फिर परमेश्वर कबीर जी ने उस मीराबाई को सत्य नाम देकर कृतार्थ किया। इसलिए कहा है कि यदि पूरे गुरु से दीक्षा लेने में जीवन को भी खतरा अर्थात भय हो तो भी प्राप्त करना चाहिए। यह भी सस्ता सौदा है। वाणी।